आज से हम 101 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पीवाईक्यू ऑल पीवाईक्यू 5 ईयर के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है बत्रा लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 का, और आपको फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फर्स्टली आपको क्या कंसेप्ट है उसको देखेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कंसेप्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कंसेप्ट आप कैसे करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप क्या करते हो? फर्स्टली आप क्या करते हो? नेट प्रॉफिट लेते हो। नेट प्रॉफिट में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का करते हो। फिर आपको क्या करना है? टिप रे मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर कोई लॉस हुआ है वो क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और फिर माइनस कर दोगे टैक्स रिफंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिला है वो आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। ये क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टिप रे। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम लेते हो। नॉन ऑपरेटिंग में भी आप क्या लेते हो? दिलीप की, जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट, एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्राइमरी एक्सपेंस, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये भी क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और लेस क्या करोगे? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और नेट इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। फिर आपका क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगी, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगी। और करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो माइनस हो जाएगी, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस हो जाएगी। तो ये क्या निकलेगा? कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से आप क्या कर दोगे? टैक्स पेड माइनस कर दोगे नेट वाला, और फिर माइनस करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि आपका एक्सपेंसिस था, ऊपर आपने ऐड किया था, नीचे माइनस कर दोगे, और प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिला था वो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ये क्या निकल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन ऑपरेटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है टिप रे। टिप में आपको देखो नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 जिसमें आपको ट्रांसफर फॉर रिजर्व दे रखा है एक तो क्वेश्चन में 30,000, वो ऐड करोगे। फिर आपको दे रखा है इंटरिम डिविडेंड 20,000 ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स 16,000। तो आपको तीन चीजें दे रखी है, एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है आपको 1,20,000 का, क्वेश्चन में गिवन था ट्रांसफर फॉर रिजर्व 30,000 का, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है 20,000 का, और प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 16,000 का। आप इन्हें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1,86,000। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने ये ऐड कर दिया। फिर आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहाँ पे आप अमाउंट आ जाएगा आपका 1,86,000। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। डेप्रिसिएशन, देखो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट आपको 30,000 का, और फिर दे रखा है एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 20,000 का। आप यहाँ पे लिख लोगे डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 30,000 का, ठीक है। फिर आपको दे रखा है एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल दे रखी है आपको 20,000 की, ये आप मेंशन करोगे यहाँ पे। फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में आपको और क्या दे रखा था? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी क्या कर दोगे? आप ऐड कर दोगे। तो ये तीन चीजें आपको दे रखी है जो ऐड हो जाएंगी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये आपकी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी। ऐड हो गया ये 10,000। अब माइनस क्या होगा? देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये माइनस हो जाएगा आपका एक तो, और दूसरा आपका माइनस होगा डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो जाएंगी दो चीजें। फर्स्ट आपकी क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आपका माइनस हो जाएगा 20,000, और एक माइनस होएगा डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड आपका 10,000 का, ये माइनस हो जाएगा आपके, ये हो गए 30 और 30 और ये 50 60 में ये आपका आ जाएगा 30,000। ये करके आ गया आपका 30,000। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लोगे। इंक्रीज, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो लेस होगी। जैसे अकाउंट रिसीवेबल आपका देखो ये आपका 60,000 है। 60 फर्स्टली आपका 2024 में 60 था, अब हो गया 50,000, तो ये डिक्रीज हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल आपका था 60,000, अब हो गया 50,000, तो अब क्या ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो रहा है तो ऐड होएगा। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, पहले 30 की थी अब है 70 की, तो ये इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कितने से हो रही है? 40,000 से, तो ये ऐड हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट है 5,000 से 3,000 आपकी डिक्रीज हो रही है 2,000 से, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक तो आपको दे रखा अकाउंट रिसीवेबल आया आपका 10,000 डिक्रीज हो रहा तो ऐड होएगा। फिर आपका अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। फिर आपको दे रखा था प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 5,000 से 3,000 हो रहे थे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 2,000 क्या हो जाएंगे? आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये आगे 10 40 और ये आ जाएंगे आपके 52,000। आप 186 30 और 52 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये आ जाएगा आपका 2,68,000। फिर आपका एक स्टेप और है, फिर जो ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स था, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ क्वेश्चन में मेड दे रखा था। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स पेड वाला, तो यही आप मेड वाले को ही पेड मानोगे, और पेड वाले को जो मेड है वही पेड होगा, और पेड वाला ही, तो आप इसको क्या करोगे? नीचे आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, ये आपको है 16,000।
तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 16,000 माइनस कर दोगे तो ये आपका निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये माइनस हो गया तो आपका ये निकल गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,52,000। ये आपका आ जाएगा आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें भी आपको क्या क्या फाइंड करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको क्वेश्चन में सरप्लस दे रखा है, सरप्लस दे रखा है 6,28,000 का। आपको ऐड करती है टिप रे वाली आइटम। टिप रे में आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा 1,50,000 का। और फिर आपका प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दे रखा है, प्रीवियस ईयर का ऐड होता है, करंट ईयर का कहीं पे भी नहीं आता, ये ऐड हो जाएगा 72,000 का। तो और आपको दे रखा है डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन कैश आइटम है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इंक्रीज डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इनकम टैक्स पेड। आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो फर्स्ट स्टेप करोगे आप क्या निकालोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपने क्या करनी है, 3 चीजें आपकी कौन कौन सी इसमें दे रखी थी। एक तो दे रखा था सरप्लस, सरप्लस दे रखा था 628 का, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था 150 का और प्रपोज डिविडेंड दे रखा था 72। इनको ऐड करोगे तो ये निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये तीनों आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 8,50,000 का। तो आपका सरप्लस दे रखा था क्वेश्चन में 6,28,000 का, प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,50,000 का और प्रपोज डिविडेंड आपका 72,000 का। आपने इन तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करके आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आ जाएगा आपका 8,50,000 में। फिर आप यहाँ पे जो ये नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है यहाँ पे आप डालोगे 8,50,000। फिर आपका एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आपको दे रखा है, देखो क्वेश्चन में एक तो आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये तो आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और डिविडेंड रिसीव्ड इन इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन में आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दे रखा है 1,40,000 का। और फिर आपको दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आपको दे रखा है 30,000 का। नेक्स्ट आपको दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20,000 का। फिर आपको दे रखा है डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डिविडेंड पेड होता तो ऐड हो जाता, डिविडेंड रिसीव्ड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6,000 का। तो ये आपका करके आ जाएगा 1,44,000 और 850 आपका ये था, तो ये आपका करके आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ जाएगा 9,94,000, 9,94,000। अब आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखनी है। इंक्रीज हो रही है करंट एसेट तो माइनस होगी, डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये तो ऐड हो जाएगी, इंक्रीज इन करंट एसेट ठीक है, अदर देन कैश किया तो ये आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये भी क्या हो जाएगी आपकी 64,000 माइनस हो जाएगी। तो आपने क्या लेना है, फर्स्ट आपको दे रखा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये दे रखी है आपको 1,61,000 की, ये तो ऐड होगी। इंक्रीज इन करंट एसेट ये क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 6 लाख की। और आपको दे रखा था डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये आपकी क्या हो जाएगी 64,000, ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। ये आपके आ जाएंगे 15,03,000, ये माइनस करके आ जाएंगे 15 लाख, ये आ जाएंगे आपके 6 लाख ही हो गए, 64 ये माइनस के हो गए। और इसमें से 160 माइनस करेंगे, 160 माइनस करेंगे तो ये माइनस में निकलेंगे 5,03,000 ठीक है, ये आपके माइनस में निकलेंगे। तो कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन आपका कितने का आ जाएगा, करके ये आ जाएगा 4,91,000, 4 लाख आ जाएगा, ये आपका 91,000। फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा था इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड ये आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आपको दे रखा है 1,18,000, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकलेगा, नेट कैश फ्रॉम इनफ्लो, मतलब आपका प्लस में पैसा है इनफ्लो ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपका निकला है आंसर 0,00373, 3,73,000, ये क्या निकला है, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको दे रखा है, बोलते हैं बैलेंस शीट दे रखा है भारत गैस लिमिटेड की। आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है। क्वेश्चन में पहले आप ये देखोगे कि क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो आपको बैलेंस शीट में जो ये शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर होल्डर का पैसा आता है शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल किस में जाता है आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस आपका नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा क्या आएगा, यहाँ से करंट लायबिलिटी। और जो आपकी नॉन करंट एसेट है ये किस में जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ
यहाँ से आपका क्या आएगा, करंट एसेट। आपकी जो काम की चीज़ है यहाँ से है करंट लायबिलिटी और यहाँ से है करंट एसेट। करंट एसेट में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि अलग से आता है। तो आपका केवल क्या आएगा, ट्रेड इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। और करंट लायबिलिटी में भी आपका केवल ओनली क्या आएगा, ट्रेड पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके क्वेश्चन नंबर में 2 नंबर दे रखा है, 2 यहाँ से देखोगे तो ये क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो आप और क्वेश्चन में आपको देखो, फर्स्टली आपको एडजस्टमेंट किसकी दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 3 लाख की दे रखी है और एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन 45,000 का, और सोल्ड करिए 1,35,000। तो आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट बनाओगे और एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करोगे, इसका भी अकाउंट बनाओगे। तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने क्या करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और वो आप कैसे बनाओगे, आपके बनाना है। तो फर्स्टली आपको ओपनिंग बैलेंस आना है, टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस डालना है बाय बैलेंस सीडी। फिर आप सोल्ड करोगे तो बाय बैंक अकाउंट और बाय एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन ऑन द पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। फिर लॉस हो जाएगा तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो आपकी क्या निकल जाएगी, परचेज निकल जाएगी। फिर नीचे बनाओगे एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन का, एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा आपका। तो जो ये एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन है ये नीचे आ जाएगा टू मशीनरी, तो क्या निकल जाएगा, बाय स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने क्या बनाना है, मशीनरी और एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो वो आप बनाओगे, तो मशीनरी और एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी की वैल्यू दे रखी थी, जो ओपनिंग वैल्यू दे रखी थी तो वो दे रखी थी आपको 10 लाख की, क्लोजिंग वैल्यू दे रखी थी 18,50,000 की। तो आपने क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और आपने मशीन और एक आपको दे रखा था एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन। एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन दे रखा था आपको वो 45,000 का। क्वेश्चन में आपको गिवन था कि एक मशीन की कॉस्ट थी, जिसकी मशीन की कॉस्ट थी 3 लाख, कॉस्ट थी 3 लाख और उस पर एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन लगा था 45,000 का। तो मशीन की कॉस्ट आएगी थी 2,55,000 और आपने सोल्ड कितने में करी, 1,35,000 में। ये आपने क्या करी थी, सोल्ड करी थी। तो आपने यहाँ पे यही क्वेश्चन में करना है, एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन कितना है 45,000 और आपका सोल्ड करी आपने 1,35,000, ठीक है। तो आपकी जो लॉस निकला था वो लॉस निकल गया 1,20,000। आपने ये जो करा था 3,45,000, आपको 45,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन, और आपका 2,50,000 आ जाएगा, 1,35,000 माइनस करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा क्वेश्चन में। तो लॉस आ गया। अब लॉस आपका क्या करोगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 120, आप टोटल करोगे इसका तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, परचेज निकल जाएगी, ठीक है। और अब जो ये एक्लुमिटेड डेप्रिसिएशन आपका ये था, ये जो दे रखा था, ये आपका नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 45,000। आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2,95,000। 2,95,000 में से आप 1 लाख माइनस कर दोगे तो 2,95,000 आ गया। 2,95,000 में 1 लाख माइनस करोगे 1,95,000, ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 2,95,000। फिर आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्स्ट आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपको देखा था बैलेंस इन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपका ये जो बैलेंस है 4 से 5 हो रहा है, ठीक है। करंट ईयर में से आप प्रीवियस ईयर का माइनस कर दोगे, करंट ईयर का 5 लाख है और ये 4 लाख, तो ये आ जाएगा प्लस में आएगा 1 लाख। ध्यान रखना, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना, तो प्लस में आएगा। तो प्लस में आ गया तो कितने का आ गया, 1 लाख का। और क्या ऐड करोगे इसमें, प्रोविजन फॉर और ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका कौन से ईयर का ऐड होगा, करंट ईयर का। करंट ईयर का कितना है 80,000, तो 1 ये हो गया और 80,000 ये हो गया, तो ये आ जाएगा 1,80,000। तो ये निकल जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। टैक्स दे रखा है आपको 1 लाख का और प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दोगे 80,000, तो ये आ जाएगा 1,80,000। ये निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पे आप डालोगे नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आ जाएगा आपका 1,80,000। फिर आपने एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसमें एक तो आपका डेप्रिसिएशन आपका ये वाला आएगा, स्टेटमेंट जो निकला था आपका, तो बैलेंसिंग फिगर से आपका ये जो निकला था, ये आप डेप्रिसिएशन यहाँ डालोगे तो ये आ जाएगा 1,95,000, ठीक है। और एक क्वेश्चन में आपको लॉस हुआ था, लॉस कितने का था 120 का, तो ये लॉस आ जाएगा 120 का। फिर आपको क्वेश्चन में देखो दो चीजें तो यहाँ से आ गई अकाउंट से। फिर क्वेश्चन में ना एक गुडविल दे रखे हैं, इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या हो रही है, रिटर्न ऑफ हो रही है, 2 लाख से 140 की होती है, 60,000 गुडविल आ जाएगी यहाँ पे, 60,000 से आपकी रिटर्न हो रही है। और क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं, ना डिविडेंड रिसीव्ड है, ना इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ना आपको गेन है। तो आप क्या कर दोगे, ये आपके आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपके 195 तो ये डेप्रिसिएशन हो गया, 120 आपका लॉस हो गया और 60,000 आपकी क्या होगी, गुडविल होगी। अब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 5,55,000। आपका ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपको क्या लेनी है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जिसमें आपको ट्रेड पेबल दे रखा है। ट्रेड पेबल आपको दे रखा है 60 से 1 लाख हुआ है, तो 40,000 का ट्रेड पेबल आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको आना नहीं है इसमें। फिर करंट एसेट में देखो, इन्वेंट्री 2 लाख से 2,50,000, 50,000 बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो माइनस हो जाएगी। 3 लाख से 5 लाख हो रहा है। ट्रेड पेबल भी आपका इंक्रीज हो रहा है 2 लाख, तो 2 लाख ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फर्स्ट आपने क्या डाला, ट्रेड पेबल आपका
पहले आपका ट्रेड पेबल हुआ था 60 से 1 लाख, 40,000 से आपका क्या होता है ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ था, तो ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज आपकी क्या थी, 2 लाख से 2,50,000 हुई थी, तो 50,000 से आपकी इंक्रीज हुई तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपका 3 लाख से 5 लाख हुआ था, तो 2 लाख आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका ये क्या निकल जाएगा, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। आप इनको प्लस माइनस करोगे तो ये कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया 3,45,000। 3,45,000। फिर आपने क्या करना है, टैक्स पेड माइनस करना है। टैक्स पेड आप देखो, आपने ऊपर जो टैक्स पेड लिया था करंट ईयर का, अब यहाँ पे हो जाएगा प्रीवियस ईयर का माइनस हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का 60,000 आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या निकलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,85,000। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2,85,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, इन द 2011 टू यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर थे, एक तो विशाली भाटिया, विवेक भाटिया, डिसाइड टू स्टार्ट इन ऑनलाइन ऑटो पोर्टल। उसने कोई बिजनेस शुरू करा है, यूजर फ्रेंडली है, एक केस स्टडी टाइप में दे रखा है। नीचे आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। एक तो इसमें आपको क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है आपको। शेयर होल्डर फंड दे रखे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको पता है कि किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। रिजर्व एंड सरप्लस, आपका रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नंबर 1 दे रखा है, जिसमें आपके सरप्लस होंगे वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। नॉन करंट एबिलिटी दे रखे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये भी जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट रखा ट्रेड पेबल। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको केवल करंट लायबिलिटी और करंट एसेट ही बैलेंस शीट में से आपकी काम किया, तो करंट लायबिलिटी में भी आपका क्या काम का है, ट्रेड पेबल। ओनली ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका चला जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, ठीक है। और फिर आपको दे रखी है एसेट, एसेट दे रखी है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट आपकी किस में जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और आपको करंट एसेट दे रखी है, करंट एसेट में इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री आपकी ऑपरेटिंग में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका कोई। तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दे रखी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बैलेंस शीट में आपकी जो चीज़ें काम किया, एक तो है आपकी करंट लायबिलिटी, दूसरी आपकी करंट एसेट। फिर आपको इसके नोट्स दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 इनके नोट्स दे रखे हैं। नोट्स में आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि सरप्लस इन बैलेंस शीट स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में काम आएगा आपका। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में देखो 2021 और 2022 ये आपका करंट ईयर का है और ये है आपका प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर में से आप प्रीवियस ईयर का माइनस करोगे तो ये माइनस में मतलब लॉस आएगा आपका। ये क्वेश्चन ये आएगा आपका लॉस। नेक्स्ट आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको दे रखे हैं 10% डिबेंचर, जो कि आपका किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका प्रोविजन फॉर टैक्स में एक एडजस्टमेंट है पेड वाली, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट, फिर मशीनरी अकाउंट और एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मशीनरी तो वैसे भी इन्वेस्टिंग में आएगी, लेकिन एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन 69 से 1,44,000 हो रहा है, तो ये जितना भी इंक्रीज हो रहा है ये डेप्रिसिएशन है इस ईयर का, ड्यूरिंग द ईयर। ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो आप जब क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, आपको दे रखा है एक तो फर्स्टली तो देखो एक प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का आप अकाउंट्स क्रिएट करोगे तो आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रिएट करोगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस आपका इस साइड आ जाएगा, बाय बैलेंस क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 2,10,000 का, ओपनिंग बैलेंस है 2,10,000 का। और क्लोजिंग बैलेंस है आपका 2,04,000 का। ये आपने क्या कर दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दिया। फिर आपको एडजस्टमेंट में दे रखा था टैक्स पे, तो ये आपका आता है डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, ये आपका आया पेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 80,000। और फिर आपका क्या निकल जाएगा, मेड निकल जाएगा क्रेडिट साइड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ जाएगा आपका 2,84,000। 2,84,000 में से 2,10,000 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 74,000। तो ये आ गया आपका 2,84,000। ये आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का 2,74,000। ये आ गया मेड वाला, तो ये नेट प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड हो जाएगा मेड, और ये लास्ट स्टेप में पेड वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में पहले जो एडजस्टमेंट है उसका अकाउंट बनाना है, तो ये एडजस्टमेंट होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, 10% डिबेंचर वे इशूड, कब इशूड करेगा, 31 मार्च 2021 में करिए। जो आपका डिबेंचर का बैलेंस है, डिबेंचर का बैलेंस आपका यहाँ पे 180 है या 240 है, तो आपके डिबेंचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वो इंक्रीज जो हुए है ना 60,000 के, उसने कह दिया कि ये जो इंक्रीज हुए हैं 31 मार्च 2021 में हुए, तो 31 मार्च 21 में ही ये बैलेंस 180 की जगह 240 हो गया। तो आप इंटरेस्ट किस पे लगाओगे, 240 पे, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 24,000, ठीक है। तो फर्स्टली आपको जो सवाल करोगे तो पहले तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे,
एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको नेट प्रॉफिट में देखो आपको दे रखा है करंट ईयर का 75,000 और प्रीवियस ईयर का दे रखा है 3,60,000। तो करंट ईयर में से अगर आप प्रीवियस ईयर का माइनस करोगे तो आपका ये लॉस निकलेगा। 75 में से 360 माइनस करोगे तो निकलेगा 285,000 माइनस में। यहाँ मत मिस्टेक करना, 285,000 ये माइनस में हो जाएगा और इसके में ये आ गया 285,000, ये हो गया आपका माइनस में। फिर इसमें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा ऐड करोगे, मेड वाला जो आपका बैलेंसिंग फिगर से निकला है 74,000, ये आप ऐड करोगे। ऊपर वाला माइनस में है 284, नीचे है 74,000। तो अभी भी आपका ये क्या निकला है, माइनस में निकला है नेट। अब क्या निकला है, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये निकल गई, ये बन गया आपके वर्किंग नोट। फिर आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालोगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्स्टली आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकला है, नेट लॉसेज निकले हैं इसमें, ठीक है। नेट लॉसेज निकल गए बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आपके लॉसेज निकल गए हैं। लॉसेज जो निकले हैं वो निकले हैं आपके 2,85,000 के, आपके क्या वो 2,11,000 के आपके क्या निकले हैं, लॉसेज निकले हैं। 285 तो आपका प्रॉफिट वो था लॉस, उसमें आपने क्या करा है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करा है, ऐड करा है 74,000। तो ये आपका निकला है 2,11,000 आपका क्या निकला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आपने वर्किंग नोट में किया था। फिर आपको क्या लेनी है, ऐड करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब इसमें आपकी दो ही चीज़ें आई हैं, एक तो आई है आपका डेप्रिसिएशन और एक आया आपका इंटरेस्ट। तो आपकी एक तो आपका डेप्रिसिएशन क्या है, 144 हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले 69 था, 144। इसका अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप यहीं से माइनस करके निकाल दोगे। डेप्रिसिएशन आएगा आपका 75,000, एक तो डेप्रिसिएशन आएगा। दूसरा आपका क्या आएगा, इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना निकला है, 24,000। तो दो ही एडजस्टमेंट आएगी आपकी नॉन कैश में, एक तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन आया आपका 75,000 और इंटरेस्ट आया आपका 24,000, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 99,000। अब ये ऊपर था आपका 2,11,000 माइनस में, तो ये नीचे अभी भी माइनस में बच गया 1,12,000। ये क्या निकला है आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपको लेनी है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में भी आपको जो काम किया केवल ट्रेड पेबल क्या है, 16 से 18 हो रहे हैं, 16 से 18 हो रहे हैं ट्रेड पेबल, मतलब कि आपका कितने का डिफरेंस है, 42,000 डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस होंगे। इन्वेंट्री देखो 387 से 354 हो रही है, तो इन्वेंट्री क्या हो रही है, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है, एक तो इन्वेंट्री लेनी है आपको, इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हो रही थी तो ऐड हो जाएगी 33,000। और ट्रेड पेबल आपके क्या हो रहा है, इंक्रीज, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे थे 42,000 के, ठीक है। तो ये आपका 42 में से 33 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,000, ये आपका क्या है, माइनस में आया, ठीक है। तो 1,12,000 ऑलरेडी माइनस में था, 9,000 और माइनस में है, तो ये आ जाएगा 1,21,000 माइनस में, ठीक है। अब ये निकल गया आपका। इसके बाद आपने क्या करना है, ये निकला है कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आपका एक रह गया टैक्स पेड, जो कि आपको गिवन ही था टैक्स पेड। तो टैक्स पेड आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। टैक्स पेड था आपका 80,000 का, माइनस करोगे, आपका ऑलरेडी माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2,01,000, ये क्या आ जाएगा, माइनस में। तो आंसर क्या आएगा, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये था आपका आंसर, 2,01,000 यूज निकला क्योंकि ये माइनस में निकला है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन आपको जो ये बैलेंस शीट गिवन होती है, अगर केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है तो आपकी जो काम की चीज है केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है यहाँ से, और प्रोविजन फॉर टैक्स आपका नेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में चला जाएगा। फिर आप केवल क्या देखोगे, एडजस्टमेंट देखोगे। तो एडजस्टमेंट इसमें एक तो टैक्स पेड की थी तो हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, एक डिबेंचर थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या शो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपकी एक तो फिक्स एसेट आती है जो परचेज और सेल है। परचेज करोगे तो माइनस हो जाएगी, सेल करोगे ऐड हो जाएगी, और दूसरी आएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसी प्रकार आपके इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव और डिविडेंड रिसीव पेड वाले नहीं आते, तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और गुडविल, इंटेंजिबल एसेट अगर परचेज कर रहे हो तो आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब एमोटाइजेशन या रिटर्न ऑफ हो रहा है, ठीक है, एमोटाइजेशन या रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो आपकी ये जो आएगी ये आपके आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। गुडविल देखो, यहाँ पे गुडविल देखो 22 और आपका 23, तो ये हो रही है 1 लाख से 3 लाख, इंक्रीज हो रही है, मतलब परचेज करिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट आपको पेटेंट से रखा 280 से 160, मतलब 120 के डिक्रीज हो रही है, मतलब सेल करिए तो ऐड हो जाएंगे। जैसे एडजस्टमेंट पे भी दे रखा है 120 आर सोल्ड, यहाँ से भी पता लग रहा है, यहाँ से भी पता लग रहा है। नेक्स्ट आपको मशीनरी दे रखी है 1240 की, और यहाँ पे दे रखी है 1020 की, ठीक है। तो लेकिन मशीनरी अकाउंट पे एडजस्टमेंट है तो उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 60 से 160 हो रही है, ठीक है। इस पे भी क्या है, आपकी एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट क्या इसमें परचेज करा, तो आपको दो अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट,
फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट जो आप क्रिएट करोगे तो मशीनरी अकाउंट बना लो। आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा 22 का, टू बैलेंस बीडी। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था 10,20,000, तो 10,20,000 आप डेबिट साइड डाल लोगे और क्लोजिंग बैलेंस था आपका 12,40,000, तो 12,40,000 आप डाल लोगे क्रेडिट साइड। फिर आपको एडजस्टमेंट देखो क्या दे रखी थी, डेप्रिसिएशन चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर, तो बाय डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड 1,40,000, 1,40,000 आ गया। ए मशीनरी हैविंग द बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू थी 80,000 की, उसे सोल्ड किया आपने 50,000, बुक वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ हुआ है। अगर कॉस्ट होती तो डेप्रिसिएशन माइनस करते, बुक वैल्यू है तो माइनस हुआ हुआ है। तो बाय बैंक अकाउंट ये आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। सोल्ड करिए कितने की सोल्ड करिए आपने, 80,000 की। सोल्ड करिए आपने 50,000 की, सॉरी 50,000 की, बुक वैल्यू थी 80 की, सोल्ड करिए आपने 50,000 की, तो आपको लॉस हो गया। तो लॉस डालोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आपको हो गया लॉस। लॉस कितने का हुआ, 30,000 का। तो आप क्या करोगे, यहाँ से टोटल करोगे तो ये 1240, 140, 50 और 30, ये आ जाएगा आपको 14,60,000, 14,60,000। अब आपने क्या करना है, 14,60,000 में 1220 माइनस करोगे तो आपका डेबिट साइड का बैलेंस निकल जाएगा। वो क्या निकल जाएगी, आपकी परचेज। उसे क्या लोगे, परचेज करिए आपने, 1020 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 440, ये आपका आ जाएगी परचेज। तो ये आपका बन गया मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये आपका किससे निकला है, बैलेंसिंग फिगर करके। ठीक है, फिर आपने एक अकाउंट बनाना है इसमें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू दे रखी है। ओपनिंग की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दे रखी है 60,000 की, क्लोजिंग की दे रखी है 160,000 की। तो ओपनिंग की वैल्यू डालोगे डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, ये डालोगे 60,000, और क्लोजिंग की वैल्यू डालोगे आप क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आपकी वैल्यू जो दे रखी है 1,60,000। अब एडजस्टमेंट देखो क्या दे रखी है, 31 मार्च को 10% इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज करिए आपने 180 की, तो डेबिट साइड आएगी परचेज। तो डेबिट साइड आप डाल दोगे टू बैंक अकाउंट, ये आपने क्या करिए, परचेज करिए। कितने की परचेज करिए, 180 की। एंड सम इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड इन प्रॉफिट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट बेची है लेकिन अमाउंट नहीं गिवन है, तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर करके निकलेगा। लेकिन उस पर जो सेल करिए उस पर प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, तो आपका ये डेबिट साइड आ जाएगा। डेबिट साइड क्या डालेगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपको सेल करके, तो 20,000 का। अब आपको क्या होगा, इससे आपकी क्या निकल जाएगी, सेल्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब इस साइड का टोटल करोगे तो इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 2,60,000, 180 प्लस 20 260, तो आपका यहाँ पे निकल जाएगी, आपकी सेल निकल जाएगी बाय बैंक अकाउंट। ये आ जाएगी आपकी सोल्ड की वैल्यू। सोल्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 260 में से 160 गए तो ये आ जाएंगे आपके 1 लाख, ये आपकी आ जाएगी सोल्ड वैल्यू। दो अकाउंट बन गए। इसके बाद आपको क्या करना था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक तो फर्स्टली तो आपकी गुडविल ही आ जाएगी। गुडविल आपने परचेज करिया, कितने की परचेज करिया, 2 लाख की, तो ये आ जाएगी आपकी 2 लाख की, एक तो गुडविल आ जाएगी। दूसरा पेटेंट्स आपने क्या करा, सेल्स करे थे, पेटेंट्स आपने सेल कितने के थे, 280 में से 160 गए 120, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी मशीनरी बनाई है, मशीनरी अकाउंट में आपकी परचेज की वैल्यू निकली थी 450 और सेल्स की वैल्यू कितनी थी आपकी 50। ठीक है, तो मशीनरी जो परचेज करी है, परचेज मशीनरी वो तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये आई थी आपकी 440 की। और सेल ऑफ मशीनरी आपको गिवन थी 50,000 की, वो आपकी ऐड हो जाएगी। ऐसे ही आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपकी सेल की वैल्यू निकली थी 1 लाख और परचेज आपको ऑलरेडी गिवन थी, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये तो क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी 180, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर से निकली थी 1 लाख की। ठीक है, फिर इसमें आपको क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो वो इन्वेस्टिंग में आता है, पेड वाला फाइनेंसिंग में आता है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड और ऐड हो जाएगा इसमें 6,000 का। तो आपका ये क्वेश्चन आप इसका टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा आपका 5,44,000, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वही आपको क्या लेनी है, तो एसेट लेनी है, परचेज या सेल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव। तो आपको मशीनरी अकाउंट का 380 का बैलेंस और 3 लाख का, ओपनिंग का 3 लाख का, क्लोजिंग का 380 का, 2024 का क्लोजिंग का, ये ओपनिंग का है। फिर एक्लूमेटेड एप्लीकेशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो आपको इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। मशीन कॉस्टिंग थी 50,000, उस पर एक्लूमेटेड एप्लीकेशन लगा 20,000 और इसे सोल्ड कर दिया आपने 10% प्रॉफिट पे। तो देखो 50,000 की थी आपकी कॉस्ट, अब यहाँ कॉस्ट दे रखी है 50 की कॉस्ट थी, एक्लूमेटेड एप्रिसिएशन दे रखा है, मतलब इसी मशीनरी का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर होता, तो ये डेप्रिसिएशन इसका नहीं होता, वो टोटल मशीन का होता। ये आप इसी पार्ट पे दे रखा है, तो 50 की है, 50 में से 20 माइनस हुए तो आपकी कॉस्ट रहेगी, बुक वैल्यू रहेगी 30,000 और आपने 10% प्रॉफिट पे बेची है, तो 10% प्रॉफिट कितना हो गया 3,000, तो आपने सोल्ड कितने की करी है 33,000 की। तो पहले तो आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे, तो मशीनरी अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 3 लाख का, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था 3 लाख का, फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था 380 का,
क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा था 380 का। फिर आपको क्या चाहिए थी, मशीनरी। मशीनरी की जो बुक वैल्यू थी 50,000, एक्लूमेटेड एप्रिसिएशन लगा था उस पर आपको, आप क्या करोगे, फिर वही अकाउंट ही क्रिएट किया आपने। ओपनिंग बैलेंस आपको मशीनरी अकाउंट का आपने यहाँ पे डेबिट साइड डाला है, और क्लोजिंग बैलेंस आपने 380 का क्रेडिट साइड डाला है। आपको क्या दे रखा है, मशीनरी की बुक वैल्यू दे रखी थी 50,000 और उसमें डेप्रिसिएशन लगा था 20,000, माइनस कर दिया था 30,000, 3,000 का प्रॉफिट था, सोल्ड किया आपने 33,000 में, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन आपका था 20,000, ये डेप्रिसिएशन था। और इस पे आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट आप डेबिट साइड डालोगे तो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट हुआ था आपको 3,000 का, 3,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो आपने इसका टोटल किया, टोटल हो गया आपका 380 और 24 433। 433 में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 3,03,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,30,000। ये आपकी क्या निकल गई, बैलेंसिंग फिगर से परचेज निकल गई कि आपने मशीनरी कितने की और परचेज करी है, 433,000। फिर इसका आपने एक्लूमेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। एक्लूमेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 45 है, क्लोजिंग बैलेंस 62 है। पहले तो यही डाला, ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड लेगा, और क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड लेगा। फिर आपने ये जो एक्लूमेटेड एप्रिसिएशन लिखा था वो आपका नीचे आ जाएगा, या डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट के नाम से, कितना ये 20,000, तो ये आ जाएगा आपका 82,000। 82,000, अब 82,000 में से 45 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 37,000। ये आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको केवल परचेज और सेल चाहिए थी। परचेज और सेल आपकी निकल गई। परचेज कितने की निकली आपकी, परचेज निकली है आपकी 1,30,000 की, ये तो माइनस हो जाएगी। और सेल कितने की है, 33,000 की। तो परचेज ऑफ मशीनरी आपकी परचेज जो की है आपने 1,33,000 की करी है, ये आपका आ गया माइनस में। और सेल ऑफ मशीनरी आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इससे पैसे आएंगे आपके पास, कितने की करी है, 33,000 की, ठीक है। तो ये आपका माइनस में निकला। नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 97,000, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में आपको और भी कुछ, क्वेश्चन का बी पार्ट देखो। बी पार्ट में आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने पैसे कहाँ से फाइनेंस कर दिया, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर से, डिबेंचर से, तो आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग से, शॉर्ट टर्म बोरिंग से, वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसमें इसके अलावा आता है इंटरेस्ट पे, रेंट पे, डिविडेंड पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहाँ से पैसे रेज करके, वो देखो, इक्विटी शेयर होल्डर 8 लाख से 12 लाख हो रहे हैं, तो 4 लाख और पैसे आए, इशू करे आपने, तो ऐड हो जाएंगे। डिबेंचर देखो 4 लाख से 3 लाख हो रहे हैं, तो मतलब रिडम्पशन किया तो माइनस हो जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख से 1,40,000, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, तो 40,000 ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको कह रहा है इंटरेस्ट पेड दिया आपने 40,000, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब बनाओगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको जो इंक्रीज हुई है, मतलब इशू किया आपने 4 लाख, तो ये इशू करें, ठीक है। और डिबेंचर आपके कितने हुए, रिडम्पशन हुआ डिबेंचर, तो ये माइनस हो जाएंगे 1 लाख के। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 से 140 हो रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि इशू करोगे तभी तो सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हुआ होगा, तो 4,40,000 भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट पेड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 40,000 का, तो ये आ जाएगा आपका 40 का, ये आ जाएगा आपका 3 लाख आपका, ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या क्या बनाना है, एक तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दूसरा आपको करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड शेयर होल्डर, ये तो आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 6 लाख से 8 लाख हो रहा है, तो 2 लाख रुपीज के इशू है, तो ये ऐड हो जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग से आप 3 लाख से, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर दे रखा है, तो आपको नीचे नोट्स में से देखोगे। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका किसमें जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ध्यान रखना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना। 85 से 1 लाख हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेकन किया आपने और लिया बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, तो ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, 3 नंबर दे रखा है नीचे, आप नोट्स में से पढ़ोगे। नेक्स्ट एसेट में आपका टेंजिबल एसेट दे रखी है और इंटेंजिबल, ये आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट आपकी करंट एसेट इन्वेंट्री आपकी आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब आपको यहाँ तीनों का यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। नेक्स्ट आपका नोट्स टू अकाउंट, जो 1 नंबर दे रखा था, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दे रखा था, ये क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो दे रखे थे, वो डिबेंचर थे, 3 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, तो 1 लाख इंक्रीज हो रहा है, तो इशू किया, तो ये ऐड हो जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट आपकी मशीनरी में आपको ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है, और एक्लूमेटेड एप्लिकेशन का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। तो और अब अगर नीचे एडजस्टमेंट है, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट। तो आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट क्रिएट करोगे, और फिर इसमें आपको मशीनरी अकाउंट क्रिएट करोगे, मशीनरी और एक्लूमेटेड एप्लिकेशन क्रिएट करोगे। फिर इसमें आपको और क्या दे रखा है, डिबेंचर दे रखे हैं 1 लाख के इशू करे हैं, जो इशू करे हैं वो 2022 को करे हैं, जो 1 लाख के इंक्रीज हुए हैं। 1 लाख के इंक्रीज जो आपके डिबेंचर इशू हुए हैं, डिबेंचर आपके इशू हुए हैं
22 को हुए हैं, 3322 को हुए हैं जो ये 4 लाख का बैलेंस है। तो ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट लग जाएगा 3 लाख का, क्योंकि जो इंक्रीज हुए हैं वो इस डेट को हुए हैं, लास्ट डेट को। तो लास्ट डेट को हुआ तो पूरा साल आपका बैलेंस कितना था 3 लाख, तो 3 लाख पे आपका इंटरेस्ट आएगा, ड्यू होगा 30,000। तो पहले आप क्या करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो मशीनरी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मशीनरी अकाउंट क्रिएट करोगे, एक तो मशीनरी अकाउंट क्रिएट करोगे, दूसरा आप क्या करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करोगे। तो आप इसको क्रिएट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है टू बैलेंस डी, ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का दे रखा है 6,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको 7 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको 7 लाख का। फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि एक मशीन की कॉस्ट 160 थी। ठीक है, मशीन की कॉस्ट दे रखी है आपको, कॉस्ट दे रखी है 160। ठीक है, उसे सोल्ड एट ए लॉस पे सोल्ड किया 20,000 के। तो मुझे यहाँ पे अभी इसका डेप्रिसिएशन नहीं पता कि इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था, तो अब इसके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेप्रिसिएशन निकलेगा। डेप्रिसिएशन वाज चार्जिंग ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है 40,000 का, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग वैल्यू बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस CD डेबिट साइड, तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू डालनी है। ओपनिंग वैल्यू है इसकी 1,50,000 और क्लोजिंग वैल्यू है इसकी 1 लाख। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो क्रेडिट साइड डाल दोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको दे रखा है 40,000 का, तो ये आ जाएंगे आपके 1,90,000। 1,90,000 में से इसे 1 लाख माइनस करोगे तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन जो मशीनरी आपने सेल करी है टू मशीनरी अकाउंट। ये आपको किससे निकला है, बैलेंस करके। फिर ये 90,000 का ही डेप्रिसिएशन आपका मशीनरी अकाउंट में जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये आपका आ जाएगा 90,000 का। ठीक है, अब मशीनरी की देखो कॉस्ट कितनी थी 160, 90 उस पर डेप्रिसिएशन निकल गया, आपकी कॉस्ट कितने की बच गई 70,000 की कॉस्ट बच गई आपकी। अब बुक वैल्यू बच गई इसकी 70,000 की, और आपने कितने में बेच और उसे कितने में सेल करी है 20,000 के लॉस में सेल करी है। तो 20,000 का लॉस हो गया, तो आपने सेल कितने में करी है 50,000 में सेल करी है आपने 50,000 में। तो आप यहाँ पे डालोगे तो आपका लॉस हुआ है 20,000 का, और सेल कितने की करी है आपने बाय बैंक अकाउंट, सेल करी है आपने 50,000 की। तो आप इसका टोटल कर दोगे, टोटल आया आपका 8,60,000। 8,60,000 में से 650 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये क्या निकल जाएगी आपकी परचेज, बैलेंसिंग फिगर से आपकी क्या निकल गई है परचेज कितने की निकली है 2,10,000 की। तो ये हो गया आपका 8,60,000। अब आपको क्या क्या बनाना था, एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक क्या करना था आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो आपकी दो ही चीज चली जाएगी, एक तो आपकी क्या आ जाएगी, एक तो आपकी आ जाएगी परचेज 2,10,000 की, और एक आ जाएगी आपकी सेल 50,000 की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो बनाओगे इसमें एक तो आपकी सेल आ जाएगी सेल ऑफ मशीनरी कितने की सेल करी आपने 50,000 की, और परचेज ऑफ मशीनरी कितने की परचेज करी आपने 2,10,000 की, ये माइनस हो जाएगी। तो आपका क्या निकल जाएगा यूज्ड, माइनस में निकला है तो यूज निकल जाएगा आपका यूज फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,60,000। फिर इसी प्रकार आपको क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहले तो आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, तो ये आ जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू करे। ठीक है, और फिर आपके डिबेंचर, आपको पता लग गया था ये डिबेंचर है, डिबेंचर का बैलेंस था, ये आपको मतलब 2 नंबर दे रखा है तो नोट्स में दे रखा था डिबेंचर का बैलेंस, ये 1 लाख इंक्रीज हुआ है, इशू करे ये ऐड हो जाएगा। तो आपका अब बनाओगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओगे। देखो अब आप क्या कर रहे हो, अब बनाओगे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका क्या आ जाएंगे, एक तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर वो आपके आ जाएंगे 2 लाख के। एक तो आपने 2 लाख के वो इशू करे हैं, एक आपने इशू ऑफ डिबेंचर भी करे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर करे हैं आपने 1 लाख के, और उस पर जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था ओपनिंग वैल्यू पे लगाना था, इंटरेस्ट पेड किया था आपने, इंटरेस्ट पेड, और ओपनिंग वैल्यू थी डिबेंचर की 3 लाख, तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 30,000 माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको और देखो एक बैंक ओवर ड्राफ्ट था 85 से 1 लाख हो गया, तो ये 15,000 क्या करेगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट से भी आपने पैसे लिए हैं, बैंक ओवर ड्राफ्ट से आपने पैसे लिए टेकन करे आप, और 15,000, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2,85,000, ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बैलेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ऑपरेटिंग और बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल दे रखा है। शेयर कैपिटल आपका आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, रिजर्व एंड सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखा है और 2 नंबर दे रखा है। तो आप नीचे दे रखे हैं इसके डिबेंचर, ये आपके आएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखे हैं और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखे हैं नॉन करंट एसेट, ये जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट दे रखी है आपकी करंट एसेट आपकी इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ट्रेड रिसीवेबल भी ऑपरेटिंग है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नीचे आएगा। फिर इसकी अदर एडजस्टमेंट जो दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, सरप्लस इन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और जनरल रिजर्व दे रखा है। तो पहले आपको क्या निकालना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो आप पहले निकालोगे नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
ठीक है, वो आपको क्या दे रखा है, सरप्लस का बैलेंस दे रखा है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख में से 150 माइनस करें, ये आ जाएगा आपका 150, ये आ जाएगा आपका सरप्लस का बैलेंस। नेक्स्ट आपको दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में आपको दे रखा है, देखो आपको जनरल दे रखा है 150 के और 2 लाख के। तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर दोगे तो ये आ जाएंगे आपके 50,000। क्वेश्चन में और कुछ था नहीं आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आपको और क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में। और भी है आपको दो चीजें, तो ये होगी सरप्लस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, टिप वाली आइटम करनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा मेड वाला, मतलब कि करंट ईयर वाला। तो करंट ईयर का आपको दे रखा है 1 लाख का, तो 1 लाख का ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये हो गया फर्स्ट। फिर इसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 लाख तो यही लिख दोगे। फिर इसके बाद में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब देखो ना, इसमें डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट देखो 4 लाख ओपनिंग में थी, 4 लाख की क्लोजिंग में थी, तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा ना। इसमें डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट थी, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग कोई आइटम है ही नहीं इसमें। फिर आप लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में आपको देखो क्या दे रखा है, करंट एसेट में आपको दे रखा है इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है 250 से 2 लाख हो रही है इन्वेंट्री आपकी, 250 से 2 लाख, तो मतलब कि 50,000 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 50,000 से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये ऐड हो जाएगी। और देखो और क्या, और आपको इसमें क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 4 लाख से 3 लाख हो रहे हैं, ये भी क्या हो रहे हैं आपके, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपका दो ही चीजें आपकी। करंट एसेट में आपको जो करंट लायबिलिटी थी ना, शॉर्ट टर्म बोरिंग में 3 नंबर था, अगर आप 3 नंबर देखते हो ना, 3 नंबर में आपको दे रखा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और 4 नंबर दे रखा था शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और वो दे रखा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आपने क्या लेना है, 2 ही आइटम आएंगे इसमें। 2 आइटम में आपका क्या चला, एक तो आपका क्या आ जाएगा इन्वेंट्री, एक तो आ जाएगी आपकी इन्वेंट्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगी। और एक आ जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका 1 लाख से, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो आपको ये सब ऐड करके आपका ये आ जाएगा 4,50,000। नेक्स्ट ये आ गया वर्किंग कैपिटल चेंजेस बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसके बाद आप प्रोविजन फॉर टैक्स पेड माइनस कर दोगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर का आपको दे रखा है 50,000 का, ये माइनस कर दोगे 50,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख। ये आ जाएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आपको निकालनी है फाइनेंस। नेक्स्ट आपको बनाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो 3 लाख से 7 लाख हो रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है प्रॉपर्टी, ठीक है, इंक्रीज हो रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 4 लाख से इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये आपने क्या करें, परचेज किया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 से 3 लाख हो रहे हैं, ये भी क्या करें, आपने परचेज किया, तो दोनों ही क्या होंगे आपके, माइनस होंगे, और कुछ आएगा ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएंगे आपके 7 लाख रुपीज। 7 लाख ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएगा यूज्ड। तो आपको 2 ही चीजें पूछी थी, एक तो ऑपरेटिंग और एक इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखो बैलेंस शीट दे रखी है अग्रवाल लिमिटेड की। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 12 लाख और 9 लाख, मतलब 25 में 12 लाख किया और 24 में 9 लाख किया, तो आपकी ये इंक्रीज हो रही है, तो कितने से इंक्रीज हो रही है, 3 लाख से। 3 लाख से आपकी ये इंक्रीज हो रही है। प्रेफरेंस शेयर क्या हो रही है आपके 5 लाख से 4 लाख, तो ये रिडम्पशन हो रहा है 1 लाख का। कैश क्रेडिट भी आपका किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो 1 से 250 हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड होंगे। नेक्स्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ऑपरेटिंग ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में चला जाएगा। नेक्स्ट आपको डिबेंचर दे रखा है 3 से 4 इशू हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 75 से 1 लाख हो रहे हैं, तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएंगे 25 से। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और डिबेंचर है, ये क्या है कि जितना इंटरेस्ट ड्यू है ना, उसमें से अभी तक इतना उन्होंने पेड नहीं करा, ये मतलब अनपेड अमाउंट है, तो जितना आपका पेड अमाउंट निकलेगा इंटरेस्ट और डिबेंचर, उसमें से 3,000 आप माइनस कर दोगे। तो अब इस पहले इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट देखो, न्यू इक्विटी शेयर डिबेंचर इशूड करें लास्ट डे को, जो डिबेंचर और शेयर है ना वो लास्ट डे को इशू करें, ठीक है, करंट अकाउंटिंग ईयर, और जो डिबेंचर इशू करें वो आपने करें 5% डिस्काउंट पे, ठीक है। और अब देखो जो आपके थे मतलब जो न्यू इक्विटी शेयर इशू करें आपने, न्यू इक्विटी शेयर जो इशू करें वो करें आपने कितने के करें, 3 लाख के। न्यू इक्विटी शेयर आपने 3 लाख के इशू करें, और जो आपने डिबेंचर इशू करें 1 लाख के। 1 लाख में से आपने क्या करा, 5% डिस्काउंट माइनस करोगे, 5% डिस्काउंट माइनस करोगे तो 5,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे आपके 95,000 के डिबेंचर, ये इशू करें। पहली एडजस्टमेंट तो यही है। दूसरी एडजस्टमेंट देखो क्या करा है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इंटरिम डिविडेंड 15% पेड ऑन। आपका प्रेफरेंस शेयर पे कितना डिविडेंड आएगा, डिविडेंड आप किस पे निकालोगे, 4 लाख पे। आपको 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख पे आप डिविडेंड निकालोगे कितना, 10% से डिविडेंड आ जाएगा ये 40,000, ये आ गया आपका डिविडेंड 40,000। फिर आपने क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को भी देना है। इक्विटी शेयर होल्डर को कितने परसेंट से देना है, 15% से। अब इसमें ये लिखा था जो इशू है ना वो हमारी लास्ट डेट पे हुआ है, तो 15% से आप 9 लाख पे निकालोगे, तो इसका जो 9 लाख पे निकलेगा 15 इंटू ये आ जाएगा 1,35,000,
नेक्स्ट आपकी जो कह रहा है कि जो प्रीमियम है ना, जो प्रेफरेंस शेयर है उसको जो रिडीम करे थे वो प्रीमियम के साथ करे थे। मतलब जो आपने प्रेफरेंस शेयर कितने के थे, 5 से 4 लाख के होते, 1 लाख के आपने क्या करा था, रिडम्शन किया था, 1 लाख का रिडम्शन किया था और वो 5% प्रीमियम पे किया था। तो 5% प्रीमियम और ऐड कर दोगे तो ये कितने का रिडीम किया आपने, 1,05,000 रुपीज आपने क्या करें उसे पे करें। अब इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको कैसे करना है। इसमें तो पूछ रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। एक तो आपसे ये पूछ रखा है, तो आपने फर्स्टली आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालोगे। तो उसके लिए फिर वही वर्किंग नोट में कर लो। इसे वर्किंग नोट में करोगे तो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 6 लाख से 8 लाख हो रहा है, तो आपको 2 लाख का तो नेट प्रॉफिट दे रखा है, मतलब P&L का बैलेंस दे रखा है। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख का। फिर आपने प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड निकाला था और इक्विटी शेयर पे डिविडेंड निकाला था। प्रेफरेंस शेयर पे आपका निकला था 4 लाख पे, 4 लाख पे आपका प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड है 10% से, तो 40,000। और ऐसे आपने इक्विटी शेयर पे निकाला था, इक्विटी शेयर का 9 लाख पे निकलेगा क्योंकि ये क्लोजिंग में हुए थे इशू। तो 9 लाख पे निकालोगे, 9 लाख पे निकलेगा 1,35,000। तो ये आ गया आपका प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड और इक्विटी शेयर पे डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पे तो आ गया 40,000 का, इक्विटी पे आ गया 1,35,000 का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर एक्शन आइटम निकल गई 3,75,000। ये निकल गया आपका फर्स्ट वर्किंग नोट। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नॉन ऐड करनी है नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम में देखो आपको एक तो आपको यहाँ पे जो डिस्काउंट था, डिबेंचर जो इशू करे थे वो आ जाएगा डिस्काउंट कितना परसेंट, 5% जो आपने इशू करे आपने 1 लाख के, 1 लाख पे 5% डिस्काउंट निकालोगे तो आ जाएगा आपका 5,000। एक तो ये डिस्काउंट आ जाएगा, फर्स्टली तो आप ये डिस्काउंट डाल दोगे, डिस्काउंट आ जाएगा आपका 5,000 का। नेक्स्ट आपका और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था जो रिडम्शन करा ना प्रीमियम पे, रिडम्शन करा था प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना आया था आपका 5,000, 5% थे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर ये आ जाएगा आपका 5,000 का। फिर आपका क्वेश्चन में एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखो 12% थे, 12% पे आप किस पे निकालोगे, उसने क्वेश्चन में लिखा था जो डिबेंचर और इक्विटी शेयर लास्ट डे पे करिए, तो 3 लाख पे निकालोगे, 3 लाख पे 12% 36,000, तो 36,000 आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ जाएगा। तो आप ये करोगे तो ये आपका 3,75,000 और ये आ जाएंगे आपके 46,000, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4,21,000। ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपको क्वेश्चन में फिर बनाओगे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो आपका क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देखो क्या क्या आएगा। पहले तो आएगा इक्विटी शेयर आपके कितने के इशू हुए थे, 3 लाख के। तो फर्स्टली तो आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर आपने क्या करे, इशू करे आपने 3 लाख के, तो वो आ जाएंगे 3 लाख के। फिर आपने प्रेफरेंस शेयर आपने क्या करे थे, रिडीम करे थे। प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम करे थे 5 लाख से 4 लाख हो रहे थे। 1 लाख का आपने क्या करा था, रिडम्शन किया था 1 लाख का रिडम्शन किया था प्रेफरेंस शेयर, लेकिन आपने जो रिडम्शन किया था वो 5% प्रीमियम पे किया था, तो 5,000 प्रीमियम ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,05,000। ये हो गया आपकी पेमेंट करी आपने, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कैश क्रेडिट देखो, कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है तो 150 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस उसमें चला गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट आपका डिबेंचर भी इशू हो रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर कितने से डिबेंचर इशू हो रहे हैं, 1 लाख से। 1 लाख जो इशू होते हैं ना वो 5% डिस्काउंट पे होते हैं, तो 5% डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो ये आ जाएंगे आपके 95,000 के, आपको पैसे मिले 95,000। फिर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्रीज हो रहा है 25,000 से, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आपका इंक्रीज हो रहा है 25,000 से, ठीक है। फिर आपका एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकला था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आपका निकला था 36,000, इसमें से 3,000 अनपेड है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 33,000 आप क्या करोगे, पेड करोगे आप। फिर आपका क्या क्या था, एक आपने निकाला था प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड जो आपका आया था, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड आया था आपका कितना 15%, प्रेफरेंस शेयर पे निकला था 10% आपने निकाला था 4 लाख पे 10% निकाला था आपने, आया था ये 40,000, 4 लाख पे निकाला था आपने 40,000। ऐसे आपने इक्विटी शेयर पे निकाला था, इक्विटी शेयर पे जो निकाला था आपने, इक्विटी शेयर पे आपका आया था 15% से 1,35,000। तो आप ये क्या करोगे, पे करोगे, तो पे करके ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपका टोटल करोगे, ये आ जाएगा आपका 2,57,000। ये था आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में ये अच्छा पॉइंट है कि अनपेड रह गया, तो आपका इंटरेस्ट 36 बना था, 3,000 माइनस करके आपका जो पे होगा वो 33,000 आएगा। फाइनेंसिंग में 33 आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग में पूरा 36,000 आएगा क्योंकि यहाँ पे पेड नहीं हुआ। और तो बाकी आप